final goods and services produced. This is the primary meaning of GDP. Net factor income from abroad. तो ये नेट फैक्टर इनकम में नेट क्या है? नेट का क्या मतलब होता है? NNP विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। टोटल पता है, उसमें से नेट निकालना है, मतलब हमें इसमें से कुछ अब माइनस करना पड़ेगा। Now we come to the topic, very important topic is GDP. Very often talked and discussed in news. बहुत जगह न्यूज़ में भी सुनते हैं, हर जगह किसी ना किसी डिस्कशन में भी आता है कि GDP गिर रही है, GDP बढ़ रही है। होती क्या है GDP? इसका मतलब हम जान लेते हैं कि GDP है क्या। इसकी GDP की फुल फॉर्म होती है, आप ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, दिस GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस होता है मतलब टोटल। डोमेस्टिक आपको पता ही होगा, डोमेस्टिक का होता है घर पर जो, मतलब हमारे लिए घर, इसमें क्या है, हम क्योंकि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए घर का मतलब, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन इंडिया, विद इन कंट्री। ठीक है, विद इन इंडिया या विद इन कोई भी कंट्री जहां पे भी GDP की बात हो रही है। ठीक है, सो विद इन कंट्री। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। दिस इज द प्राइमरी मीनिंग ऑफ GDP। तो GDP क्या होगी? GDP होगी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। इन ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इन अ फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में पूरी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन कंट्री, दैट इज GDP। तो इसमें फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? फाइनल गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स का क्या मतलब है? फाइनल गुड्स which are made for final use, like जैसे होते हैं टायर्स। ठीक है, टायर्स जो होते हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, यानी कि कार्स और स्कूटर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए क्या होते हैं? फाइनल गुड्स, जहां पे फाइनल यूज होना हो। जैसे एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट क्या होती हैं? जो बनाने के काम आती हैं, जो फाइनल गुड्स को प्रोडक्शन के काम आती हैं। जैसे कि टायर्स का एग्जांपल है, तो टायर्स में रबर क्या है? टायर्स में जो रबर है वो है इंटरमीडिएट गुड्स, टायर्स वालों के लिए। और ऑटोमोबाइल के लिए टायर्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड, जो आगे व्हीकल्स बनाने में, व्हीकल्स में लगाने के काम आएंगे। तो ऑटोमोबाइल के लिए टायर्स फाइनल प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और टायर ऑटोमोबाइल के लिए फाइनल है। ऐसे ही टायर की इंडस्ट्री के लिए जो रबर है जिससे टायर बनता है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मतलब रॉ मटेरियल समझ सकते हो। इंटरमीडिएट होता है एक तरह के रॉ मटेरियल वाली गुड्स जो किसी एक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो। तो इसलिए फाइनल गुड का मतलब होता है जो फाइनल यूज के लिए बनी हो, जहाँ पे सीधा कंज्यूमर के पास यूज होना हो इसका।
जैसे कि गुड्स सर्विसेज जो भी हो, तो जो फाइनल यूज़ के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए जो बनी हो, दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और उसकी टोटल वैल्यू जो एक साल में बनती है एक विद इन दी कंट्री के विद इन, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक, तो वो होती है जीडीपी। अब इसमें जो प्रोडक्शन है वो कौन करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं फैक्टर्स ऑफ। ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल गुड, ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगी, तो इसलिए इनको समझना भी ज़रूरी है। फाइनल गुड्स क्या थी? जो फाइनल कंजम्पशन के लिए बनी हो, फाइनल यूज़ के लिए बनी हो, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेस ओनर या बिजनेसमैन, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो जीडीपी का मतलब है वो यही है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्शन कौन करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जीडीपी में वही कैलकुलेट होगा, जीडीपी में वही चीज़ें कैलकुलेट होंगी जो प्रोडक्शन हुई हैं। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट के जो, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी एक ने स्टॉक खरीद के किसी दूसरे को बेच दिए, तो वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस, वो किसी तरह की प्रोडक्शन नहीं है, वो सिर्फ मनी, वो एक सर्कुलेशन में चल रही है कि हाथ बदल रही है, पैसा जो है बस अब हाथ बदल रहा है, ठीक है, वो सर्कुलेशन में मनी चल रही है, तो उसको हम प्रोडक्शन नहीं कहते। लेकिन अगर स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर अगर सर्विसेज देता है अपनी, तो वो सर्विसेज क्या होती है? वो जीडीपी में ऐड होती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी गुड्स या सर्विसेज जो प्रोडक्शन में हो रही हैं, जो नई बन रही हैं, रादर देन कि ऐसे ही सर्कुलेशन में चलना या किसी और चीज़ को करना, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो नई बन रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, वो ही जीडीपी में ऐड होती हैं। अब एक इसके साथ, जीडीपी के साथ जो है, एक और टॉपिक होता है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें ग्रॉस का मतलब हमें पता है टोटल, प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। लेकिन नेशनल अब आ गया इसके अंदर, डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ गया। तो नेशनल, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन कंट्री, लेकिन नेशनल का क्या मतलब है? इसका मतलब है रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, मतलब है रेजिडेंट्स, किसी भी एक कंट्री के जिसकी हम जेएनपी देख रहे हैं उसके रेजिडेंट्स, ठीक है, रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। चाहे वो रेजिडेंट्स, अब जैसे समझते हैं इंडिया के बेस कॉन्टेक्स्ट में कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय द इंडियंस, rather irrespective of they are where they are living। मतलब कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल में प्रोड्यूस की गई बाय द इंडियंस, रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री इंडिया में ही रह रहे हो, वो बाहर फॉरेन में भी, अब्रॉड में भी रह सकते हैं, और वहाँ से भी जो
अगर वो काम कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया में पैसा भेजते हैं उसका, तो वो जीएनपी में ऐड होता है। कहाँ होता है? जीएनपी में ऐड होता है। तो दिस इज कॉल्ड जीएनपी। अब जीएनपी को और अच्छे से समझ लेते हैं, एक यहाँ पे इसका एक डिफरेंस पढ़ के, जीडीपी और जीएनपी का। तो जीडीपी होती है ज्योग्राफिकली, ठीक है, इसके अंदर ज्योग्राफी जैसे कि लोकेशन, यानी कि डोमेस्टिक है तो मतलब लोकेशन का ही रोल होता है कि कहाँ बने, और जीएनपी होता है कि किसने बनाए हैं। आप समझ रहे हो? तो जीडीपी वर्सेस जीएनपी। जीडीपी होती है ज्योग्राफी बेस्ड की, मतलब विद इन द कंट्री, ठीक है। जीएनपी होती है बाय द रेजिडेंट्स, बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो एक तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम जीडीपी में अभी मैंने आपको बताया था कि जीएनपी होती है जो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री बनाते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहे हो, अगर वो पैसा भी भेजते हैं बाहर से, ठीक है, तो वो हमारे जीएनपी में ऐड होता है, ठीक है। तो वो कौन सी इनकम होती है? नेट फैक्टर इनकम। नेट, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि नेट फैक्टर इनकम कैसे निकालते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम जीडीपी में नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम, जो बाहर से आई हुई इंडियंस ने इनकम भेजी है हमें वहाँ से, अब्रॉड से, उसको अगर जीडीपी में ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? जीएनपी, ठीक है, वो आ जाएगा जीएनपी। और अगर ये ना ऐड करें तो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी रहेगा। तो इसीलिए जीडीपी जो है वो ज्योग्राफी बेस्ड है, यानी कि विद इन द कंट्री, और जीएनपी है बाय द रेजिडेंट्स, यानी कि हु मेड इट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीडीपी वेयर दे आर मेड, इसका मतलब होता है कि कहाँ बने, वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, एंड जीएनपी इज हु प्रोड्यूस्ड इट। ओके, अगर रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ने बनाए हैं, मतलब इंडिया की अगर बात कर रहे हैं, इंडिया की मेजरमेंट कर रहे हैं हम जीएनपी की, तो अगर इंडियंस ने बनाए हैं, चाहे वो इंडियन कहीं भी रह रहे हो, तो वो आते हैं जीएनपी में। अगर जीडीपी हम निकाल रहे हैं तो फिर हम उसमें वो वाली जो ब्रॉड में इंडियंस बैठे हैं उनको नहीं लेते हैं, हम सिर्फ जीडीपी में वो लेते हैं जो इंडिया में बना हो। और इंडिया में किसने, इंडिया में चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने भी बनाया हो, तब भी वो ऐड होगा जीडीपी में, ठीक है। तो अगर इंडिया में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं वो जीडीपी में ऐड होंगी, और जीएनपी वो होगा जहाँ पे रेजिडेंट्स की बात आ जाएगी, जहाँ पे इंडियंस की बात आ जाएगी, ओनली इंडियंस। वो इंडियंस चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर हो, तो इसलिए वो आएगी जीएनपी में। इसलिए जीडीपी में हम अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, मतलब बाहर से आई इनकम हम ऐड करते हैं जीडीपी में, तो आ जाता है हमारा जीएनपी। तो ये है जीडीपी और जीएनपी का एक बेसिक सा डिफरेंस। जीडीपी एक बार दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जीडीपी होता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनल गुड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? विच आर मेड फॉर द फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट गुड से अलग होती हैं, जो रॉ मटेरियल ना हो। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो फाइनल कंजम्पशन के लिए बनी हो, यूज़ के लिए बनी हो। स्टॉक ब्रोकर, इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर स्टॉक ब्रोकर कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई टीचर अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोचिंग दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो होगा आपकी जीडीपी में ऐड होगा।
लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में स्टॉक किसी ने बेच दिए, किसी को और को ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो ऐसी चीज़ें ऐड नहीं होंगी जिसमें मनी सर्कुलेशन हो, जैसे कि किसी के हाथ में पैसा उठकर किसी दूसरे के हाथ में चला जाए, तो वो नई प्रोडक्शन नहीं है, वो एक मनी इन सर्कुलेशन है, वो मनी चेंजिंग हैंड्स, ठीक है। सो वो ऐड नहीं होती। लेकिन अगर स्टॉक ब्रोकर कोई सर्विस प्रोड्यूस करता है, या कोई भी सर्विस प्रोड्यूस कोई भी इंसान करता है, प्रोफेशनल करता है, लॉयर भी करता है, तो वो जीडीपी में ऐड होती है। मतलब नया होना चाहिए इसमें, न्यू, कोई ऐसा ना होना चाहिए कि मनी बस इधर उधर से भाग गए, तो इसमें जो है न्यूनेस होनी चाहिए। तो जीडीपी, उसके बाद आया था जीएनपी। जीएनपी में हमने किया था जिसमें produced by the residents of the country irrespective of their location. So GDP थी geography based हो गई, location based हो गई, तो GNP हो गई residents based, ठीक है। So that is the basic difference between the GDP and GNP. अब ये जो मैंने आपको बताया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मैंने आपको बताया था कि जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो जीएनपी आता है। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब बहुत देखो, इनके वर्ड से ही समझ सकते हैं हम नेट का मतलब क्या होता है। नेट का तो ये नेट फैक्टर इनकम में नेट क्या है? नेट का क्या मतलब होता है? नेट होता है जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, तो मतलब नेट निकलता है। या हम ये कहें कि इनकम में से हम पेमेंट माइनस कर देते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। जो हमने दी पेमेंट किसी को और जो हमने कमाई, ठीक है, जो हमने कमाया उसमें से जो होता है खर्चा हम निकाल देते हैं, तो क्या बचता है? नेट। तो नेट फैक्टर इनकम मतलब, अब यहां पे क्या मतलब है इसका नेट फैक्टर का, कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन रेजिडेंट्स, मतलब जो इंडियन रेजिडेंट्स बाहर रहते हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में रहते हो बाहर, अलग अलग कंट्रीज में इंडियंस रहते हैं, तो वो जो पेमेंट उनसे आती है वो कमाते हैं, जो उनसे आती है, जो जैसे दुबई में बहुत सारे लेबरर्स हैं, दुबई में बहुत सारे वर्कर्स भी गए हुए हैं इंडिया से, वो यहाँ पे पेमेंट भेजते हैं। या यूएस में काम कर रहे बहुत सारे आईटी के लोग हैं जो यहाँ पे पेमेंट भेजते हैं इंडिया में अपने घर में या कहीं भी। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन रेजिडेंट्स या इंडियन रेजिडेंट्स, ठीक है, इंडियन रेजिडेंट्स, इसमें से माइनस करना है हमको। क्या माइनस करना है? इसमें से हमको माइनस करना है फैक्टर इनकम पेड टू द फॉरेन नेशनल्स। जैसे हमारे इंडियंस जो हैं बाहर नौकरी कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, ऐसी दूसरी कंट्री के लोग भी तो हमारे इंडिया में नौकरी कर रहे हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं यहाँ पे, तो वो उनको जो पेमेंट दी जाती है, वो जो सैलरी लेते हैं इंडिया में, तो वो अपने घर भेजते हैं, तो वो पेमेंट चली जाती है यहाँ से बाहर, तो फैक्टर इनकम पेड हो जाती है वो, ठीक है। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन रेजिडेंट्स माइनस फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, वो होती है हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वही हम प्लस करते हैं जीडीपी में, जब हम उसे जीडीपी में ऐड कर देते हैं तो आ जाती है क्या? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये आ जाती है हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अगला टॉपिक आता है
नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हम अभी करने वाले हैं। एनएनपी, जीडीपी हमने पढ़ लिया, जीएनपी हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब आता है एनएनपी विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, अगर हम अभी हमने पढ़ा था जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता था जिसमें अगर हम जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते थे तो वो जीएनपी आता था, ठीक है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे आता है? नेशनल प्रोडक्ट आता है, जीएनपी हमें पता है, ग्रॉस हमें पता है, टोटल, ठीक है। टोटल समझ लो इसको, मैं जीएनपी को लिख देता हूं टोटल नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल नेशनल प्रोडक्ट। हमें टोटल पता है, उसमें से नेट निकालना है, मतलब हमें इसमें से कुछ अब माइनस करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं जीएनपी, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट की बात है तो जीएनपी आएगा, तो इसलिए हम यहां लिख लेते हैं जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या टोटल नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब है कि हमें इसमें से कुछ माइनस करना है। क्या करना है? माइनस, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ओके। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? वियर एंड टियर ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं ना। ये डेप्रिसिएशन होती क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब जनरल मीनिंग होता है वियर एंड टियर, मतलब कोई चीज का कंज्यूम होना, कोई चीज का पुराना होता ड्यू टू इट्स कंजम्पशन एंड इट्स यूज। जैसे डेप्रिसिएशन जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ी या स्कूटर का, तब भी हम उसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, तभी तो हमारा इंश्योरेंस कम हो जाता है हर साल। उसका प्रीमियम क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन लग जाती है, पुरानी हो जाती है। तो यहां पे डेप्रिसिएशन का एक प्रॉपर मीनिंग क्या बनता है? जैसे हम जीडीपी जब निकालते हैं, जीडीपी में हम क्या देखते हैं? न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जीडीपी के इस प्रोसेस के अंदर पूरे साल के अंदर जो हमने न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स तो देख ली, लेकिन हमने उसमें ये नहीं देखा कि पूरे साल में कितनी गुड्स कंज्यूम हुई हैं, कितनी मतलब कैपिटल गुड्स कंज्यूम हुई हैं, जो बनी थी, जो उससे पहले की बनी हुई थी, वो कंज्यूम भी तो हुई होंगी। जैसे अभी हमने 2021-22 जो पूरा साल था, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, इसका हमने निकाल लिया कि इसमें न्यूली प्रोड्यूस्ड कितनी गुड्स हैं। पर इस पीरियड के अंदर प्रीवियस ईयर की गुड्स भी तो कंज्यूम हुई है ना। जैसे नई बनी, पिछले साल जो बनी होंगी वो इस साल कंज्यूम हुई, जो इस साल बनेंगी वो अगले साल कंज्यूम होगी, तो गुड्स कंज्यूम भी तो हुई। तो एसेट की वैल्यू क्या होगी? फॉल होगी ना, डाउन होगी। एसेट की वैल्यू क्या होगी? डाउन होगी। तो डेप्रिसिएशन का ये मतलब है द अमाउंट by which value of an asset falls. Amount by which value of an asset falls. इसको क्लियर करके लिख देता हूं डेप्रिसिएशन को। Amount by which value of an asset falls, ठीक है। मतलब एक कि पूरे इस अमाउंट में कितने अमाउंट से जो है एसेट की वैल्यू डाउन हुई, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन है। तो अगर हम उसको जीएनपी में से यानी कि टोटल नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा ये बचेगा। इसे कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट।
ये मेजरमेंट के तरीके हैं। कई बार पूछा जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में, और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। कई बार नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में आ जाता है, 4 आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, उसमें से आपको ठीक बतानी होगी, तो हमें पता होना चाहिए। सो अगर हमें ग्रॉस का मतलब पता है, नेट का मतलब पता है, तो हम अब आराम से बता सकते हैं कि अगर नेट लिखा है तो कुछ ना कुछ इसमें से माइनस होगा, ग्रॉस लिखा है तो मतलब सारा टोटल है ये, नेशनल लिखा है तो मतलब रेजिडेंट से रिलेटेड है, अगर डोमेस्टिक लिखा है तो मतलब टेरिटरी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में जब आगे देखेंगे तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और हमें आगे फिर अपने आप समझ आ जाएंगी अगर हमने कभी इसकी डेफिनेशन ना भी पढ़ी हो तो। और डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है वियर एंड टियर, अमाउंट बाय विच वैल्यू ऑफ एन एसेट फॉल्स, सो दैट इज डेप्रिसिएशन।